यूपी सिडको की आज 187वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता यूपी सिडको के अध्यक्ष वाईपी सिंह ने की। बैठक में निगम के प्रशासनिक, तकनीकी एवं विकास संबंधी विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा निगम को और अधिक प्रभावशाली, सशक्त एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से कई अहम निर्णय पर मोहर लगी। चर्चा आज की चैनल की संपादक ज्योति गुप्ता से खास वार्ता में अध्यक्ष ने कहा कि निगम के कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को बनाए रखने में हम वचनबद्ध हैं। इस बार वर्ष 2026-27 वित्तीय वर्ष में यूपी सिडको को 1650 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लखनऊ से देखिए खास रिपोर्ट संपादक ज्योति गुप्ता की। यूपी सिडको की 187वीं बैठक आज हुई है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए यूपी सिडको के चेयरमैन वाईपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ आज की इस मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया गया? आज यूपी सिडको की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसमें बहुत सारे निर्णय हम लोगों ने किए हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यूपी सिडको आज क्वालिटी के लिए जानी जाती है, पारदर्शिता के लिए जानी जाती है और हम लोग जो बोर्ड में निर्णय लेते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज बैठक में प्रस्ताव दिया और उसको पास किया है। इसी तरह से हमारी जो टर्नओवर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम लोग गुणवत्ता को भी बढ़ाने के लिए अपनी इंस्पेक्शन पॉलिसी लेकर आए और हमने उस पॉलिसी में दिया कि जो हमारा नीचे से लेके ऊपर तक का जो अधिकारी हैं, चाहे वो चीफ इंजीनियर हो, एमडी हो, चाहे चेयरमैन मैं खुद भी हूँ, हम लोगों को एक महीने में 2 दिन और बड़ी बिल्डिंगों का इंस्पेक्शन करना आवश्यक होता है। उसकी रिपोर्ट बोर्ड में देनी आवश्यक होती है और उसके कारण से हमारी गुणवत्ता बढ़ रही है। हम लोगों ने पिछले साल यानी 2025-26 में 1500 1500 करोड़ की टर्नओवर की उपलब्धि हासिल की है। हम लोगों ने 1650 करोड़ की 2026-27 के लिए जो हमारी रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर, उसमें हम लोग टर्नओवर अचीव करेंगे। तो यूपी सिडको लगातार प्रगति की तरफ बढ़ रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर, 2026 और 27 वर्ष के लिए क्या कुछ खास रहा है? 2026-27 में देखिए ये चुनावी साल है। हम अपने जितने भी सरकारी बिल्डिंग बनाते हैं उनको बहुत जल्दी निपटाने का काम करेंगे, ज़्यादा मॉनिटरिंग करेंगे, ज़्यादा गुणवत्ता लेकर आएंगे और हम ग्राहक विभाग जो भी हमारे हैं, चाहे वो स्कूल्स के हमारे हों, फायर स्टेशंस हों, चाहे दूसरे कुछ भी हों, उनमें हम लोग अच्छी गुणवत्ता के साथ, जल्दी, पारदर्शिता के साथ और तेज़ी से काम करेंगे, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और इलेक्शन में इस बात की बड़ी काउंटिंग होती है कि सरकार ने क्या काम किया। हम उन सरकारी भवनों को जो 2-2 साल में बनते हैं, उनको सवा साल में, 1 साल में कंप्लीट करेंगे, रात-दिन काम करेंगे। मैंने अपने सभी स्टाफ के लोगों से, अपने सभी अधिकारियों से बोल दिया है कि भई ये साल छुट्टी मनाने का नहीं है, ये साल काम करने का है। जैसा आपने बताया कि जो है किसी भी भवन को बनने में लगभग 2 साल का समय लगता है। उसको बनाने के लिए आपने सवा साल, 1.5 साल का जो है समय दिया। तो क्या इनकी गुणवत्ता में कहीं कमी नहीं आएगी या समावधि को लेकर? नहीं, देखिए क्या है कि गुणवत्ता तो मॉनिटरिंग के ऊपर रहती है। हम अच्छी मॉनिटरिंग के साथ में बढ़िया काम कर सकते हैं। मैं तो दुबई जाता रहता हूँ। 100-100 मंजिले की बिल्डिंग, 100-100 तल उनके होते हैं और 100 तल की बिल्डिंग को वो मात्र 2 साल में बना देते हैं। हाई राइज़ बिल्डिंग की पूरी जो उनकी सवा सौ, 150 मंजिल जो बिल्डिंग है, उसको 3 साल में बनाते हैं और उच्च कोटि की बनाते हैं। हम लोगों का यूपी सिडको का एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। मैं देश-विदेश भी जाता रहता हूँ और मैंने उन देश-विदेश की सभी नीतियों को अपनी यूपी सिडको में अपनाने का भी काम किया है और इसलिए आज यूपी सिडको जो काम कर रहा है, जो भवन निर्माण का काम कर रहा है, वो उत्तर प्रदेश में सबसे श्रेष्ठ काम कर रहा है। हमारी गुणवत्ता दूसरी जो संस्थाएँ हैं, चाहे वो कोई भी हो सरकार की, हम उन सबसे श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, गुणवत्ता के साथ कर रहे हैं, समय सीमा के अंदर कर रहे हैं, पारदर्शिता के कर रहे हैं और आज यूपी सिडको एक अच्छे भवन निर्माण की सरकारी संस्था के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। इसका मैं गौरव है मुझको भी एज़ ए चेयरमैन, चूँकि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे बताने में भी आपको बड़ा हर्ष हो रहा है। सर, जैसा कि आपने बताया कि चुनावी वर्ष शुरू हो गया है, क्या लगता है कि इस चुनावी वर्ष को देखते हुए जो चुनौती है आपके विभाग की उसको पूरा कर लिया जाएगा या फिर जो इस चुनावी वर्ष की जो योजनाएँ हैं आपके विभाग से लेकर उसको कंप्लीट कर लिया जाए, उसमें कहीं न कहीं पारदर्शिता रहेगी? देखिए चुनावी वर्ष है, तो मैंने आपको बताया हम लोगों का लक्ष्य है ये
क्योंकि मैं भी पॉलिटिकल सिस्टम में भी काम करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ। अब चेयरमैन यहाँ पर हूँ, तो सरकारी संस्था का सबसे बड़ा अधिकारी के रूप में मुझे पार्टी ने प्रतिष्ठित किया है। तो मेरा काम सरकारी तंत्र को बढ़िया से चलाना, अच्छी गुणवत्ता के साथ भवन का निर्माण करना, साथ ही साथ यह भी देखना कि हमारी सरकार जो श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं और जो उनका नाम है पूरे देश में, पूरे विश्व में, उस नाम की भी प्रतिष्ठा को हम लोगों को मेंटेन करना है। उसके लिए भी हम लोगों को रात-दिन काम करना पड़ता है और उसके लिए हमको पसीना भी बहाना और ज़्यादा पड़ेगा, तो हम लोग सब तैयार हैं पसीना बहाने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे यूपी सिडको के चेयरमैन वाईपी सिंह जी। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चर्चा आज भी।